आज हमारा बीएनएस का मतलब भारतीय न्याय संहिता कह सकते हैं मूल विधि का तीसरा लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर हुए, आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिला, तो इस लेक्चर को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। और बहुत जबरदस्त लेक्चर होने वाला है और यहाँ से 100% यूपीएसआई में आपके सवाल फंसने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो है, आज हमारा बीएनएस का कह सकते हैं 4th भाग है, चौथा भाग है। तो हम ध्यान से देखिएगा, बीएनएस का चौथा भाग, बहुत ध्यान से सारी चीजें समझते हुए चलेंगे हम लोग, तब सारी चीजें समझ पाएंगे हम लोग। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। चौथे भाग में है क्या, सबसे पहले इस चीज की बात करेंगे हम लोग, चौथे भाग में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो चौथे भाग में क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो हमारा है बीएनएस का पार्ट कौन सा है, 4th पार्ट है। और इसमें दे रखा है क्या, उकसाना। क्या दे रखा है, उकसाना। उकसाना, भड़काना। क्या है इसमें, उकसाना, भड़काना, आपराधिक गतिविधियों में सहयोग करना। आपराधिक गतिविधियों में सहयोग करना, योग करना। ये दे रखा है हमारे कौन से, बीएनएस के कौन से पार्ट में, तो बताएंगे बीएनएस का हमारा जो 4th क्लोज है उसमें सारी चीजें ये दे रखी हैं। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ये सब दे रखा है इसके अंतर्गत। ठीक है, अगर बात करें इसके सेक्शंस की, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कौन सा सेक्शन आने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कौन कौन से सेक्शंस होने वाले हैं, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो सेक्शन होने वाला है वो कौन से सेक्शंस होने वाले हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा कितने से, 45 से 62 होने वाले हैं। कितना, 45 से 62 जो है यहाँ पर सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। किस पार्ट में, तो पार्ट नंबर हमारे बीएनएस के कौन से, 4th में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, 45 से ही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमारी बीएनएस 45 सेक्शन हमारा है बीएनएस 45। बीएनएस 45 में क्या दे रखा है, उकसाने का आशय या दुष्प्रेरण कह सकते हैं। यहां पर क्या कह सकते हैं, दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण मतलब इसका कह सकते हैं मीनिंग है इसका, उकसाने का, क्या कह सकते हैं, उकसाने का आशय। ये दे रखा है हमारा कौन सा, कौन से, बीएनएस के 45 में ये दे रखा है। मतलब किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए भड़काना भी क्या है, दुष्प्रेरण के अंतर्गत आएगा। तो क्या क्या आ सकता है, पहला आ सकता है किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए भड़काना। ये आएगा आपका दुष्प्रेरण में आएगा। ये सब क्या आएगा, दुष्प्रेरण में। और क्या हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति को समर्थन देना जो आपराधिक गतिविधि कर रहा हो। ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति को समर्थन देना जो कैसा गतिविधि कर रहा हो, जो आपराधिक गतिविधि कर रहा हो, जो आपराधिक गतिविधि कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो होगा वो क्या होगा, वो दुष्प्रेरण के अंतर्गत आएगा। या किसी को जानबूझ करके अन्य कार्य के लिए क्या है, या आपराधिक कार्य करने के लिए क्या है, प्रेरित करना। किसी को जानबूझकर क्या करना है, आपराधिक कृत्य में लगाना।
भी क्या होगा, इसी के अंतर्गत आएगा। दुष्प्रेरण के ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके दुष्प्रेरण कहलाएंगे, दुष्प्रेरण कहलाएंगे। ये बात हमको ध्यान में रखिएगा। तो ये है हमारा दुष्प्रेरण, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको फटाफट नोट कीजिएगा, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। नोट हो गया सभी का, चलते हैं आगे हम लोग देखते हैं भैया। अगला है हमारी BNS 46 क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है BNS 46। और आप ध्यान से समझिएगा इसको, BNS 46 में क्या है दे रखा है। इस पे दुष्प्रेरक क्या होगा, दुष्प्रेरक क्या कहलाएगा, दुष्प्रेरक वो कहलाएगा जो क्या करेगा, दुष्प्रेरण करेगा या दुष्प्रेरण का प्रयोग करेगा। जो दुष्प्रेरण का प्रयोग करता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा आपका दुष्प्रेरक कहलाएगा। अगर कह दिया जाए, देखो एक बात और लिखी है इसमें, दुष्प्रेरण के पश्चात अपराध हुआ हो या अपराध नहीं हुआ हो, मतलब कह सकते हैं कोई व्यक्ति ऐसा है जो दुष्प्रेरण की कोशिश करता है और दुष्प्रेरण के बाद अपराध हुआ हो या ना हुआ हो। यदि दुष्प्रेरण हुआ है तब दुष्प्रेरक को अपराधी माना जाएगा। यदि दुष्प्रेरण हुआ है तो दुष्प्रेरक को क्या माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखना है। देखो भैया कुछ एग्जांपल लेकर के हम समझाते हैं आपको क्या होता है। जैसे क्या कह दें एक व्यक्ति थे राम सागर क्या थे, सागर। ये बड़े भैया गुंडा थे। ये क्या थे, ये एक गुंडा हैं, बड़े गुंडा हैं भैया। इन्होंने जो है दीपक से कहा कि जो है इसको मोहन को क्या मारो, मोहन को एक थप्पड़ जड़ो, क्या करो, एक जोरदार थप्पड़ मारो, क्या मारो, थप्पड़ मारो। तो यहां पर क्या हुआ है, क्या दुष्प्रेरण हुआ है, आप बताएंगे कमेंट करके कि दुष्प्रेरण हुआ है क्या। तो भैया इन्होंने इनसे दीपक से कहा कि मोहन के जोरदार एक थप्पड़ लगाओ बहुत तेज, कि मतलब इनकी हालत खराब हो जाए, हालत पतली हो जाए। तो मोहन जो है क्या है, ये गुंडा है, नहीं तो इनको मारेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भैया कहा कि भैया हम नहीं मारेंगे, आप भले हमको मारो। तो क्या दुष्प्रेरण हुआ है, हाँ बिल्कुल इसने दुष्प्रेरण किया है, इसने काम कराने की कोशिश की है, गलत अपराधी कृत्य कराने की कोशिश की है, तब भी दुष्प्रेरण हुआ है और ये अपराधी माना जाएगा। ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। फिर इन्होंने कहा इनसे, इन्होंने तो मारा नहीं, फिर एक थे कौन से, करण भैया हीरो है। करण क्या है, करण भैया हीरो है, और हीरो है तो भैया ये बहुत खतरनाक आदमी है। तो कहा ऐसा करो, इनके 2-4 लात घूसे मारो। क्या मारो, लात भी मारो और घूसे भी मारो। क्या मारो, घूसे भी मारो। तो भैया करण उठे और मोहन के 2-4 लात घूसे मारे, धड़ाधड़। मोहन बेचारे गिर गए। ठीक है, इतने लात घूसे पा करके। तो क्या दुष्प्रेरण हुआ है, फिर यहाँ पर भी दुष्प्रेरण हुआ। तो दोनों जगह दुष्प्रेरण, यहाँ पर अपराध नहीं भी हुआ तब भी ये दुष्प्रेरक जो है इसको अपराधी माना जाएगा, और यहाँ पर हुआ है तब तो अपराधी माना ही जाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। तो ये है दुष्प्रेरक की परिभाषा, ध्यान रखिएगा। फटाफट इसको नोट कीजिएगा जबरदस्त तरीके से। चलिएगा फटाफट नोट कीजिए। नोट हो गया सभी का, चलते हैं आगे देखते हैं भैया। अब हमारा है BNS 47 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। BNS 47 कहता है कि भारत के बाहर अपराध का होना जिसका दुष्प्रेरण भारत में हुआ है। ठीक है, भारत के बाहर अपराध का
होना, होना जिसका दुष्प्रेरण क्या हुआ हो, जिसका दुष्प्रेरण, प्रेरण कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो, हुआ हो। तो ये दे रखा है हमारा कौन सा, ये BNS-47 में दे रखा है कि भैया अगर भारत के आउटसाइड, भारत में, भारत के बाहर या भारत के आउटसाइड कोई अपराध हुआ है लेकिन भारत में बैठ करके किसी ने कराया है कृत्य, तो ये भारत के अंदर दुष्प्रेरण माना जाएगा। ठीक है, देखिएगा फिर है हमारा अगला BNS-48 क्या कहता है। BNS-48 क्या कहता है, जस्ट इसका उल्टा है कि भारत में अपराध का होना, भारत में, भारत में अपराध का होना, का होना जो है दुष्प्रेरण माना जाएगा। जिसका दुष्प्रेरण कहां से हुआ है, जिसका दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण भारत, जिसका दुष्प्रेरण विदेश से हुआ हो, विदेश या कह सकते हैं भारत से, भारत से बाहर हुआ हो, भारत से बाहर हुआ हो, हुआ हो। तो भैया जो है ये जो है कह सकते हैं, जैसे हम लोग देखते नहीं है कई बार कि इंडिया में जो है, उस इंडिया में क्या होता है, हमारे देश में जो है पाकिस्तान के द्वारा क्या होता है, हमारे यहाँ आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। क्या होता है, आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। तो हम जो पाकिस्तान क्या करता है, दुष्प्रेरण करता है, आतंकवादियों को हायर करके यहाँ से भेजता है और भारत में क्या होता है, आपराधिक कृत्य होते हैं। तो यहाँ पर जो है तभी इसको दोषी माना जाता है, इसको अपराधी माना जाता है, इसका दंड भी भुगतता है। जैसे भारत में आए, पहलगांव हमला हुआ, भारत में कई लोग मारे गए, आतंकवादियों ने व्यक्तिगत रूप से लोगों को मारा उन व्यक्तियों ने, लेकिन फिर सिंदूर ऑपरेशन हमने पाकिस्तान पर किया। ठीक है, पाकिस्तान उस दुष्प्रेरण का जो है जिम्मेदार था, तो इसीलिए उसको माना गया। ठीक है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं भैया अगला देखेंगे BNS-49 क्या है। BNS-49 ध्यान से समझिएगा। यदि दुष्प्रेरण द्वारा, क्या कहते हैं, दुष्प्रेरक द्वारा दुष्प्रेरण किए जाए तथा उसके कारण अन्य व्यक्ति अपराध भी कर दे तो दोनों को बराबर अपराधी माना जाएगा। क्या है, यदि दुष्प्रेरक द्वारा क्या किया जाए, यदि दुष्प्रेरक द्वारा दुष्प्रेरण, क्या है, प्रेरण किया जाए, अगर दुष्प्रेरक है वो क्या कर देता है, दुष्प्रेरण करता है, तो उसके जो है क्या होता है, तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण कोई व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति अपराध करता है, क्या करता है, अपराध करता है, तो दोनों को बराबर अपराधी माना जाएगा। सारी बात समझिएगा बहुत ध्यान से, दोनों को अपराधी माना जाएगा। जैसे आपको बताएं कि कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति कौन है, कह सकते हैं कोई व्यक्ति है जैसे दयाशंकर, कौन है, या राव कोई व्यक्ति है, ये राव व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति को आदेश देता है, जैसे किसको, जैसे विवेक बैठे हैं यहाँ पर, विवेक को क्या देता है, आदेश देता है, नहीं देता है कि भैया आप जो है ए नामक जो व्यक्ति है इसका कर दो क्या, हत्या कर दो, क्या कर दो, हत्या कर दो। भैया विवेक गए चाकू मार करके क्या कर दी, चाकू मारा, और चाकू मार करके क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, ए का मर्डर हो जाता है। पुलिस छानबीन करती है तो विवेक को पकड़ती, क्यों, विवेक ने अपराध किया। विवेक कहते हैं कि राव साहब ने हमसे कहा था कि इसका मर्डर कर दो, तो इसका मर्डर हमने किया है, तो इन दोनों पर चार्जेस मर्डर के लगेंगे, ना कि खाली विवेक पर लगेगा। तो दुष्प्रेरक ने करवाया किसने है, राव ने दुष्प्रेरण किया, यही दुष्प्रेरक माना जाएगा, लेकिन दोनों को ही
बिल्कुल बराबर ही अपराधी माना जाएगा, ना कि इसको कम अपराध कि उसने मर्डर किया है तो दोनों पर मर्डर के चार्ज लगने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको फटाफट नोट करिएगा, फिर हम लोग चलेंगे आगे, देखेंगे अगली हम। नोट हो गया सभी का, चलते हैं आगे। BNS 50 देखते हैं। अच्छा भैया, BNS 50 में क्या है देखिएगा भैया। BNS 50 में ध्यान से समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि यदि कोई दुष्प्रेरण के पश्चात क्या कर दे, कोई व्यक्ति अन्य अपराध कर देता है, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, दुष्प्रेरण के पश्चात कोई अन्य क्या कर देता है, कोई अन्य अपराध कर देता है, कि दुष्प्रेरण के पश्चात कोई अन्य अपराध कर देता है, तब दोनों को अलग अलग सजा मिलेगी। तब क्या होगा, तब दोनों को अलग अलग सजा मिलेगी, अलग अलग सजा मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये है इंपॉर्टेंट हमारे लिए BNS 50। ठीक है, बहुत अच्छे से। फिर हमारा आता है BNS 51 और 52, 53 में कुछ है नहीं। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट एक हमारी धारा है, कौन सी, BNS 54। तो 54 में क्या है, ये ध्यान से समझिएगा। तो इसमें दे रखा अपराध होते समय यदि दुष्प्रेरण वहां मौजूद था, अगर दुष्प्रेरक वहां क्या था, मौजूद था, तो बराबर सजा का हकदार होगा। यदि जो है अपराध होते समय क्या है, दुष्प्रेरक वहां मौजूद था, तो क्या है, बराबर क्या मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। ये बात ध्यान से समझिएगा भैया। अब एक बात समझो, देखो क्या कह रहा है, अगर वो अलग से कोई अपराध कर देता है यहां पर, तब क्या होता है, अलग अलग सजा मिलेगी। लेकिन अगर वो वहां पर है मौजूद दुष्प्रेरक, तब क्या होगा, तो अपराध करता है तो क्या होगी, बराबर सजा। जैसे पिक्चर्स में नहीं देखा है कि सुपारी दे दी है और लुक करके देख रहे हैं, छिप करके देख रहे हैं कि भैया क्या हो रहा है, कि मर्डर किया, कैसे मर्डर किया। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, जो छुप करके देख रहे हैं, वो उन्होंने तो सुपारी दी है, तो वो दुष्प्रेरक कहलाएंगे। वो व्यक्ति दुष्प्रेरक है, जो मर्डर कर रहा है वो तो व्यक्ति है, दुष्प्रेरण करा रहे हैं उससे ना। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। आगे हमारा देखिएगा BNS 55, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें जो है हमें दे रखा है मृत्युदंड, आजीवन कारावास से दंडित अपराध के लिए दुष्प्रेरण का दंड। क्या कह सकते हैं, मृत्युदंड। क्या कह सकते हैं, मृत्युदंड। मृत्युदंड और क्या है, या आजीवन कारावास, या आजीवन कारावास। ठीक है, मृत्युदंड व आजीवन कारावास से दंडित अपराध के लिए दुष्प्रेरण से दंडित अपराध के लिए दुष्प्रेरण जो है, दुष्प्रेरण का दंड की बात कर रहा है, का दंड इसमें बात की गई है। किसमें, धारा कौन से, BNS के 55 में। यहां पर कारावास कैसा हो सकता है, तो यहां पर कारावास कह सकता अप टू 7 + फाइन। क्या हो सकता है, सजा क्या हो सकती है, यहां पर सजा हो सकती है अप टू 7 ईयर। क्या हो सकती है, 7 ईयर, वो ईयर प्लस फाइन भी लग सकता है। यहां पर क्या लग सकता है, फाइन भी लग सकता है। और ये सजा जो होगी, इसमें जो है कारावास जो होगा वो कठोर
भी हो सकता है और साधारण भी हो सकता है, साधारण भी हो सकता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फटाफट नोट कीजिएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं आगे भैया क्या दे रखा है। तो भैया हमारा क्या दे रखा है, हमारी अगली है BNS कितनी 56 BNS 56 में क्या है, ध्यान से समझिएगा। कारावास से दंडित अपराध के लिए क्या है, दुष्प्रेरण का दंड। क्या है, कारावास से दंडित अपराध के लिए दुष्प्रेरण का दंड। क्या होगा इसमें, दंड की बात करते हैं तो इसमें दंड की बात करते हैं तो यहां पर साधारण व्यक्ति द्वारा अगर किया जाता है, साधारण व्यक्ति द्वारा किया जाता है, साधारण व्यक्ति, अगर साधारण व्यक्ति के द्वारा किया गया है तब क्या होगा, अपराध किया जाता है, तब क्या होगा, तब अधिकतम सजा का 1/4 मिलेगा। क्या मिलेगा, अधिकतम सजा का क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा, 1/4 ही दंड देखने को, कारावास देखने को मिलेगा। ये अगर लोक सेवक द्वारा किया गया है, लोक सेवक द्वारा ऐसा किया जाता है, ऐसा दुष्प्रेरण किया जाता है, लोक सेवक मतलब कोई पुलिस अधिकारी है या कोई भी जो है क्या कर रहा है, सरकारी कर्मचारी है, लोक सेवक है, उसके द्वारा, तो अधिकतम दंड का 1/2 कितना हो जाएगा, अधिकतम सजा का कितना हो जाएगा, अधिकतम सजा का कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा अधिकतम सजा का। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बात ध्यान रखनी है कि लोग अगर सेवक कोई करता है, कोई पुलिस अधिकारी करता है तो उसको अधिकतम सजा का क्या है, आधा दंड मिलने वाला है, ठीक है। फिर है अगला हमारा BNS 57। BNS 57 क्या कहता है, क्या कहता है, ध्यान से समझिए, जनता को भड़काना, जो है जनता को भड़काना, ठीक है, जनता को क्या करना है, भड़काना, या फिर क्या कह सकते हैं, जनता मतलब 10 से अधिक लोगों को भड़काना, 10 से अधिक लोगों को भड़काना, अधिक लोगों को भड़काना। अगर कोई भड़काता है, इस स्थिति में क्या होगा, अगर कोई भड़काता है तो इस स्थिति में कितनी सजा मिलेगी, वो यह भी दुष्प्रेरण के अंतर्गत आएगा, तो ये सजा मिलेगी अप टू 7 ईयर प्लस फाइन। क्या होगा, सजा की बात करते हैं, अप टू क्या हो जाएगा, अप टू 7 ईयर प्लस फाइन मिलेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भैया नोट कीजिए, इसको नोट कीजिएगा, फिर आगे हम लोग चलते हैं। नोट हो गया सभी का, चलते हैं आगे। अब आगे बात करते हैं हम लोग, यहां से जो है कुछ इंपॉर्टेंट, सारी धाराएं हम लोग देखेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट सभी धाराएं पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग, देखिएगा आगे जितनी भी हमारी जो है आपराधिक षड्यंत्र, जो षड्यंत्र लोग रचते हैं उससे संबंधित धाराओं की बात करते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं आपराधिक षड्यंत्र वाली धाराएं पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, आपराधिक षड्यंत्र वाली धाराएं पढ़ने वाले हैं। कौन सी धाराएं, तो ध्यान से समझिएगा, आपराधिक षड्यंत्र, कौन सा, आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र, षड्यंत्र की बात करते हैं, यहां पर वो धाराएं पढ़ने वाले हैं। तो पहली धारा यहां से संबंधित है BNS 61, आएगी किसके अंतर्गत, भाग 4 के ही अंतर्गत आएगी, ये नहीं कि अलग से कोई भाग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होता है, आपराधिक षड्यंत्र बताता है क्या क्या होगा, आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र होता क्या क्या है, इसकी बात करेंगे। षड्यंत्र क्या क्या आपराधिक षड्यंत्र है,
तो पहला देखेंगे क्या क्या आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा। जब कोई अवैध कार्य के सहयोग करने के लिए कोई तैयार हो, ठीक है, क्या होगा, जब कोई क्या कर से, जब कोई अवैध कार्य में क्या हो, अवैध कार्य में सहयोग करने के लिए तैयार हो, तो ऐसे में क्या होगा, उसको भी षड्यंत्रकारी ही माना जाएगा कि अब कोई ऐसा कृत्य करने जा रहे हैं जो आपराधिक है, तो वो माना जाएगा क्या, आपराधिक षड्यंत्र ही माना जाएगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक लोगों की आवश्यकता हो जिसमें, वो भी षड्यंत्र माना जाएगा। 2 या 2 से अधिक लोगों की क्या हो, आवश्यकता हो जिसमें, वो भी हमारा आपराधिक षड्यंत्र ही माना जाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। कह सकते हैं वैध कार्य भी अवैध तरीके से हो और तथा सभी सहमत हो, ये भी आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत माना जाएगा। वैध कार्य भी अवैध तरीके से हो, अवैध तरीके से हो और सभी सहमत हो, और क्या हो, और सभी क्या हो, सहमत हो, तो ऐसे में क्या होगी, या सबकी सहमति हो, तो वो क्या होगा, ये सारी चीजें मानी जाएंगी। क्या मानी जाएंगी, ये आपकी आपराधिक षड्यंत्र मानी जाएंगी। ये है, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर कोई आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड क्या है, प्रिजन, तो किसमें, इसमें जो है इसकी कह सकते हैं दंड की बात करते हैं, जो BNS 61 का 2 क्लोज कहता है। 61 का क्या करता है, क्लोज नंबर 2 कहता है, इसके बारे में दंड बताता है कि क्या दंड मिलने वाला है, आपराधिक षड्यंत्र के लिए क्या दंड मिलने वाला है। आपराधिक, यदि ऐसे अपराध हो जिसमें मृत्युदंड हो जाए, क्या हो जाए, मृत्युदंड या आजीवन कारावास, या जो है 2 वर्ष की ज्यादा सजा मिल सकती है। क्या है, 2 वर्ष से ज्यादा सजा मिल सकती है। यदि ऐसा अपराध हो जिसमें क्या हो जाए, जिसमें आजीवन कारावास, मृत्युदंड या 2 वर्ष से क्या है, वर्ष से अधिक सजा हो, ऐसा कोई अपराध अगर करते हैं इस षड्यंत्र के द्वारा, ऐसा कोई अपराध करते हैं जिसमें आजीवन कारावास हो जाए, मृत्युदंड हो जाए या 2 वर्ष से अधिक सजा मिले, तो आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो सजा का प्रावधान है, तब सजा कितनी मिलने वाली है, तो यहाँ पर सजा का प्रावधान है क्या है, अप टू 6 मंथ, अप टू क्या है, 6 मंथ। ठीक है, वो उस हिसाब से होगा कि कठोर होगी, इसमें कठोर, और या फिर जो है क्या है, यहाँ पर कठोर कितना, कठोर भी हो सकती है, क्या हो सकती है, कठोर भी हो सकती है, और कैसी हो सकती है, साधारण भी हो सकती है। कैसी हो सकती है, साधारण भी हो सकती है। ये बात हमको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फटाफट नोट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सब ध्यान से सारी चीजें नोट करते जाइएगा और समझते हुए चलिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं भैया। अगला हमारी धारा है, कौन सी धारा, धारा 62 है हमारी। तो BNS 62 क्या कहता है, BNS 62 क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर BNS 62 कहता है कि अपराध के प्रयास का दंड, क्या कह सकता है, अपराध के प्रयास का दंड, अपराध के प्रयास का दंड। जैसे ये भैया, अगर अपराध का प्रयास किया गया है तो अपराध माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। ये समझ लेना कि अपराध नहीं माना जाएगा, ये संभव ही नहीं, तो अपराध माना जाएगा 100%। इसके लिए दंड क्या है,
इसके लिए सजा क्या है, क्या दंड का प्रावधान है। तो यहाँ पर अपराध के लिए दिया गया दंड क्या होगा, जो भी अपराध के लिए दंड हो रहा है, मतलब जो भी आप कृत्य करेंगे, जो भी कह सकते हैं अपराध के लिए दंड। कहने का मतलब जो भी आपको अपराध मिल किया है आपने, जैसे चोरी की या मर्डर कर दिया, उसमें जो दंड मिलने वाला था, ठीक है, उसका कितना मिलेगा, उसका 1/2 मिलेगा, क्योंकि कंप्लीट दंड हुआ नहीं है, उसका 1/2 मिलेगा, प्लस फाइन भी हो सकती है, प्लस फाइन हो सकती है, या फिर दोनों हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ये बात हमको ध्यान में रखिएगा। ये हमारा भाग कौन सा, भाग 4 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगला भाग हमारा है, भाग कौन सा है, 4th नंबर है, ठीक है, ये सॉरी 4th ये कंप्लीट हुआ है। अगला भाग हमारा 5th नंबर है, तो आगे भाग देखेंगे हमारा कौन सा, 5th नंबर। भाग 5th में क्या है, अब देखोगे ध्यान से समझिएगा, भाग 5th में बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से सवाल आना संभव 100% सवाल आता है, देखा है कई बार जो है यहां से सवाल देखने को मिलता है। तो किससे संबंधित है, महिला व बच्चों से संबंधित प्रावधान क्या है इसमें, तो हमारा भाग कौन सा है, तो ध्यान से समझिएगा, भाग हमारा है भाग 5, भाग 5th, ठीक है। इसमें क्या है, महिला व बच्चों से संबंधित प्रावधान। अगर सेक्शन की बात करें, यहां पर अगर सेक्शन की बात करें तो इसमें कितने से कितने तक सेक्शंस होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। यहाँ पर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सेक्शन हमारे कौन से हो जाएंगे, तो सेक्शन हो जाएगा हमारा कितना, 63 से 99 तक हो जाएगा। यहाँ पर धाराओं की बात करें, सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन हो जाएंगे कितना, 63 से कितना 99 तक सेक्शंस होंगे, इसमें धाराएं होने वाली हैं। तो धारा 63 क्या कहती है, BNS 63 क्या कहती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। BNS 63 क्या कहती है, इंपॉर्टेंट है ये, देखिएगा। रेप बलात्कार के प्रावधान, रेप या बलात्कार के, रेप या क्या कह सकते हैं, बलात्कार के प्रावधान किसमें दे रखे हैं, तो बताएंगे BNS 63 में दे रखे हैं। ये 7 प्रकार की अवस्था इसमें होती है। इसमें कितनी, 7 प्रकार से इसका उल्लेख देखने को मिलता है। कितने प्रकार से, 7 प्रकार से देखो बलात्कार माना जाएगा। इसके प्रकार कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, 7 प्रकार होते हैं। इसमें सारी चीजें उल्लेखित हैं और वो हम आपको बताएंगे। पहला है महिला की इच्छा के बगैर संबंध बनाना। पहला है महिला की इच्छा के बगैर संबंध बनाना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आपका क्या माना जाएगा, ये बलात्कार की श्रेणी में आएगा। अगर महिला जो है इच्छित नहीं है, भले आपकी पत्नी है, तो अगर वो इच्छित नहीं है और आप उसके साथ जो है कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, तो वो अपराध माना जाएगा, वो बलात्कार माना जाएगा, ये रेप माना जाएगा, ठीक है। महिला की सहमति के बगैर संबंध बनाना, ये हो जाएगा, वही बात है, सहमति के बगैर संबंध बनाना। महिला की सहमति के बगैर संबंध बनाना, बात वही है, सेम टू सेम, लेकिन BNS में लिखा हुआ है कि सहमति और इच्छा दोनों अलग अलग हैं। तो कह सकते हैं कि भैया जो है सहमति के बगैर जो है संबंध बनाना भी क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, तब भी बलात्कार माना जाएगा, रेप माना जाएगा। मृत्यु या चोट का डर दिखा करके कह सकते हैं संबंध बनाना, ठीक है। तो कह सकते हैं मृत्यु या चोट मतलब क्या कह सकते हैं, मारपीट का, चोट का मतलब मारपीट का डर दिखाकर,
का डर दिखाकर संबंध बनाना। किसी को धमका दिया जाए कि हम आपको मार देंगे या कुछ कर देंगे, अगर उसके बाद दुष्कर्म करते हैं उसके साथ, तो महिला के साथ, तब जो है क्या हो जाएगा, तब भी रेप माना जाएगा। पागल या नशे की हालत में महिला से संबंध बनाना, ठीक है, पागल या नशे की हालत में महिला के साथ क्या बनाना, महिला के साथ संबंध बनाना, ठीक है। अगर कोई महिला पागल है या नशे की हालत में है, या देखा है बहुत सारे लोग फायदा उठाने के लिए क्या किया, उसको शराब दे दिया, ठीक है, या कोई भी नशा मादक पदार्थ दे करके उसको क्या है नशे की हालत में ले आए और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए, तो ऐसे में भी वो रेप ही माना जाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, तो भैया ये ध्यान रखिएगा। और 7 है प्रकार, तो 7 हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, कितने लिखेंगे, 7 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो भैया देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, कितने प्रकार है हमारे पास, 7 प्रकार हैं, 7 यहाँ पर क्या है लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इसको थोड़ा कर लेते हैं ऊपर, यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा, जगह है कम, 7 यहीं पर लिखना है हमको, ध्यान से समझिएगा सारी चीजें, ठीक है, बहुत ध्यान से। फिर अगली बात करते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं 18 वर्ष से कम आयु की महिला से के साथ इच्छा या कह सकते हैं इच्छा या बिना इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाना। कह सकते हैं 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ इच्छा या सहमति, इच्छा या बिना इच्छा के संबंध बनाना, ठीक है। बनाना भी क्या है माना जाएगा, क्या माना जाएगा, रेप माना जाएगा। ये हमारे प्रावधान है, ठीक है। फिर होता है ऐसी महिला से सहमति लेना जो असमर्थ है, मतलब विकलांग है, असमर्थ है, उससे क्या करना, सेक्सुअल रिलेशन बनाना। ऐसी महिला से सहमति लेना जो असमर्थ है, ठीक है। ऐसी महिला से क्या लेना, सहमति लेना जो क्या है, जो असमर्थ है, मतलब कोई प्रेग्नेंट महिला है और उसके साथ अगर आप सेक्स जैसी जो है क्या लेते हैं, अनुमति लेते हैं, तो ऐसे में भी क्या होगा, रेप ही माना जाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। विवाह अथवा अन्य धोखे में रखकर बनाया गया संबंध, विवाह अथवा अन्य धोखे में रखकर बनाया गया संबंध जो है वो भी रेप माना जाएगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, ये कि जो है आजकल चल रहा है कि बाबू सोना, ठीक है, सब चल रहा है, जादू टोना बाबू सोना, ठीक। तो उसमें क्या होता है भैया कि उसको झांसा दिया जाता है एक अपनी महिला मित्र को कि भैया जो है हम आपके साथ विवाह करेंगे, जीवन भर आपके साथ रहेंगे। तो वो प्रेम समझती है और उसकी वासना का जो है शिकार बन जाती है, और वो जो है क्या है, धोखे में अगर कोई महिला जाकर के उसकी शिकायत उस टाइप से करती है और उसका जो है तब जो है उसको रेप माना जाएगा, उस पर वही चार्जेस लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 प्रकार माने गए हैं। क्या है, ये रेप के 7 प्रकार उल्लेखित हैं, 7 अवस्थाएं। रेप की कितनी 7 प्रकार या 7 अवस्थाएं उल्लेखित हैं। यही हमारी बीएनएस में 7 अवस्थाएं हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, फटाफट पहले नोट कीजिएगा इसको, आगे चलते हैं। देखिएगा, ये नोट हो गया सभी का, चलते हैं आगे। देखिएगा, अब हमारा जो है
आगे चलते हैं तो रेप की क्रिया क्या है, कह सकते हैं रेप किसको कहते हैं, रेप की क्रिया क्या है, इसके बारे में जानते हैं। रेप की क्रिया क्या है, इसमें क्या दे रखा हमारे, कह सकते हैं बीएनएस में क्या दे रखा है। ठीक है, तो इसमें बीएनएस में दे रखा है कि महिला जननांग, महिला जननांग, कौन कौन से जननांग, जैसे योनि, और कह सकते हैं योनि है, और इसमें जो है कह सकते हैं हंस और एयर माउथ। ठीक है, ये सब जो है में जो है कह सकते हैं में पुरुष जननांग क्या किया जाए, पुरुष जननांग अथवा कह सकते हैं पुरुष जननांग को प्रवेश किया जाए, को प्रवेश किया जाए, तो इसे कहा जाता है क्या, अगर प्रवेश किया जाता है, या फिर क्या हो, कह सकते हैं पुरुष द्वारा किसी अन्य अंग, किसी अन्य अंग में क्या हो, किसी अन्य अंग में क्या है, प्रवेशन रेप क्रिया होगी, प्रवेशन रेप क्रिया होगी, प्रवेशन रेप क्रिया होगी, क्रिया होगी। तो ये कहा गया कि ये हमारी आईपीसी में डेफिनेशन ऑफ रेप लिखी है, ये डेफिनेशन रखी है। ठीक है, कह सकते हैं कि साथ ही साथ एक बिंदु ये बना, दूसरा बिंदु है कह सकते हैं उपरोक्त, उपरोक्त मतलब ये वाले अंग। ठीक है, ये वाले अंग, उपरोक्त मतलब ये वाले अंग, उपरोक्त में मुंह लगाना क्या है, उपरोक्त में क्या है, मुंह लगाना भी रेप माना जाएगा, लगाना भी रेप माना जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, अगर माउथ लगाते हैं इन सभी जगहों पर तब भी रेप माना जाएगा। महिला के शरीर से किसी भी अंग में क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, किसी भी अंग को मैनिपुलेट करते हैं, तो उससे जो है प्रवेशन भी रेप होता है और मैनिपुलेशन भी रेप होता है, संचलन भी रेप होता है। मैनिपुलेट मतलब संचलन भी रेप होता है। तो कह सकते हैं महिला के किसी भी अंग के संचलन व प्रवेशन रेप के अंतर्गत आते हैं, रेप के अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें रेप की डिफिनीशन के अंतर्गत आते हैं। अच्छा भैया कुछ अपवाद हैं इसमें, तो क्या अपवाद है, ध्यान से समझिएगा। कुछ चीजें जो है यहाँ पर क्या है, अपवाद हैं। देखो भैया क्या क्या अपवाद हो सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्या क्या अपवाद हो सकते हैं। दिख रहा होगा, चलिएगा क्या अपवाद है यहाँ पर देख लेते हैं। अपवाद, अपवाद क्या है, तो सबसे पहले कोई अगर चिकित्सक प्रक्रिया हो रही है तब आपको इंसर्ट कोई चीज कराई जा रही है, तब रेप नहीं माना जाएगा। कह सकते हैं चिकित्सक प्रक्रिया में जो है ये रेप नहीं माना जाएगा, ये अपवाद है आपका। विवाह के उपरांत सहमति क्या है, विवाह के उपरांत सहमति, सहमति से अगर होता है ऐसा तो जो है तब रेप नहीं माना जाएगा। ठीक, 18 प्लस होने पर जो है क्या होता है, सहमति से 18 वर्ष के होने पर सहमति से अगर होता है, सहमति से होता है तो क्या होगा, तो इसे रेप के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा,
ये हैं अपवाद, ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ये है इसके अपवाद, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये है हमारे अपवाद। ठीक है, फटाफट इसको नोट कीजिएगा, फिर हम लोग क्या है चलेंगे आगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भैया। अगला हमारा है, अगला है धारा 64। धारा कौन सी है? बीएनएस 64। बीएनएस 64 क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा। तो बीएनएस 64 कहती है रेप से संबंधित दंड। क्या कहती है? रेप से संबंधित, रेप से संबंधित दंड। रेप से संबंधित दंड के प्रावधानों को दे रखा है किसमें? बीएनएस 64 में दे रखा है। क्या होगा, कौन सा दंड होगा? यहाँ पर सजा देखेंगे, क्या सजा मिलने वाली है? तो सजा मिलने वाली है 10 वर्ष से आजीवन जीवन कारावास। सजा क्या मिलने वाली है? 10 वर्ष से लगा करके आजीवन कारावास तक जो है सजा मिलने वाली है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। या घटना लोक सेवक की अगर करता है कोई, या पुलिस या हॉस्पिटल द्वारा सत्यापित की जाती है कि कोई व्यक्ति जो है के द्वारा रेप किया गया है, ये जांच होती है उसके बाद, तो यदि जो है क्या है, ऐसे नहीं कहते हैं किसी पर रेप केस जो है लगा दिया तो वो जो है डायरेक्ट उसको सजा मिल जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो साथ ही साथ और फाइन भी पड़ सकता है यहाँ पर, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखो, यहाँ पर फाइन भी पड़ सकता है, ये भी ध्यान रखो कि जुर्माना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो यह संबंध जो है गुरुत्व बने या गंभीर श्रेणी के बने, तब ऐसा, तब क्या होगा? यदि संबंध क्या बने? गुरुत्व, क्या बने? गुरुत्व या गंभीर, गंभीर श्रेणी के बने, श्रेणी के बने, तब क्या होने वाला है? अगर जो है क्या बने? गंभीर श्रेणी के बने। कहने का मतलब है कि गुरुत्व या गंभीर श्रेणी का मतलब क्या हो जाएगा? जब यह घटना लोक सेवक, जब यह घटना क्या करे? लोक सेवक, लोक सेवक या कह सकते हैं पुलिस, लोक सेवक के अंतर्गत नहीं आएगी पुलिस, पुलिस, हॉस्पिटल अथवा हॉस्पिटल अथवा संबंधी कई व्यक्तियों द्वारा हो, कई व्यक्तियों द्वारा हो, संबंधी अथवा क्या हो? कई व्यक्तियों द्वारा हो, कई व्यक्तियों द्वारा हो, तो इस जो है रूप को कैसे हैं? ये गंभीर बनेगा, ये गुरुत्व बनेगा, गंभीर श्रेणी बनेगी। तो यहां पर जो है क्या मिलेगा आपको? सजा क्या हो सकती है? सजा का प्रावधान है 10 ईयर प्लस, या फिर कह सकते हैं 10 ईयर से लगा करके आजीवन कारावास होता है, आजीवन कारावास हो सकता है। और देखो कारावास होगा, यहाँ पर कठोर दंड का प्रावधान होगा, कठोर दंड का प्रावधान होगा, साधारण दंड का प्रावधान नहीं होगा, कठोर कारावास। और यहाँ पर आजीवन कारावास होगा तो पूर्ण जीवन, यहाँ क्या होगा? पूर्ण जीवन की बात करेगा, पूरे जीवन भर रहेंगे अगर ऐसा होता है। आपको यहाँ पर कई व्यक्तियों का मतलब है, आप समझ रहे होंगे कि कई व्यक्तियों का मतलब समझ रहे हैं ना, कई व्यक्तियों का मतलब यहाँ पर है जो गैंग रेप होता है, बहुत सारे लोग मिलकर के जो है इस टाइप की जो है घटनाएं करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 65 जो बीएनएस 65 होता है, विशेष मामले में रेप की सजा। ठीक है, देखो 65 में क्या कहा गया है? देखो भैया 65 में क्या कहा गया है? विशेष मामले में रेप की सजा। देखो क्या क्या हो सकती है, देखो बीएनएस 65 क्या कह रहा है? विशेष मामले में, विशेष मामले में रेप की सजा, रेप की सजा के बारे में बताया गया है। कौन से विशेष मामले हैं? ठीक है, तो अगर जो है क्या हो, अगर लड़की की आयु जो है कितनी? 16 वर्ष,
लड़की की आयु कितनी है 16 वर्ष, मतलब नाबालिग है। पहली, लड़की की आयु कितनी है 16 वर्ष है, 16 वर्ष है या 16 वर्ष है, तब क्या होगा, तब उसको कितनी सजा मिल सकेगी, 10 से कह सकते हैं आजीवन कारावास। सजा क्या क्या है, 10 वर्ष से आजीवन कारावास, आजीवन कारावास मिलेगा। और भैया ये कैसा मिलेगा, ये कठोर दंड मिलेगा, कठोर दंड का ही प्रावधान है इसमें, ऐसा अगर होता है। ठीक है, अगर लड़की की आयु कितनी है 18 वर्ष है तो क्या होगा, 18 वर्ष है, लड़की की आयु कितनी है, लड़की की आयु अगर 18 ईयर है, 18 वर्ष है, ये पूरी कर चुकी है, तो जो है हमारा दंड यही रहने वाला है। हो सकता है दंड क्या हो, साधारण हो। ठीक है, हो सकता है दंड क्या हो, साधारण हो, तो ये जो है क्या होगा, साधारण भी हो सकता है या पूर्ण जीवन भी हो सकता है। और इसमें ये जो है, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस वाले मामले में पूर्ण क्या है, जीवन, जीवन रहेगा, पूरा जीवन, जो प्राकृतिक जीवन आपका पूरा है वो यहाँ पर दंड मिलने वाला है, प्लस फाइन भी हो सकती है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये सारा। ठीक है, फटाफट नोट कीजिएगा, फिर हम लोग चलते हैं आगे। आगे चले, अगला देखते हैं भैया। धारा जो है कौन सी हमारी है, बीएनएस की, बीएनएस 66। ध्यान से समझिएगा, कह सकते हैं कि जो उल्लेखित हमने किया, जो धारा 64 में उल्लेखित किया है, वे किसी भी परिस्थिति में महिला की मृत्यु हो जाए, अगर महिला की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कह सकते हैं धारा 64 में उल्लेखित अपराध में यदि क्या हो जाए, यदि महिला की क्या हो जाए, महिला की मृत्यु हो जाए, मृत्यु हो जाए, या फिर क्या है, कोमा में चली जाए, कोमा, काहे में चली जाए, कोमा में चली जाए, चली जाए। अगर कोमा में चली जाती है या फिर मृत्यु हो जाती है, कोमा का मतलब है, वहां पर लिखा होगा आपके जो है पेपर में वनस्पति, क्या लिखा होगा, वानस्पति। देखो ध्यान रखो, पेपर में क्या होगा इस वर्ड के लिए, वानस्पति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वानस्पति जो है कोमा को ही कहते हैं। ऐसी स्थिति हो जाए कि वो कोमा में पहुंच जाए, ऐसी स्थिति में पहुंच जाए, वानस्पति स्थिति में पहुंच जाए, तब क्या होगा, तब सजा का प्रावधान जो है दे रखा है, कितना सजा का, 20 ईयर, 20 वर्ष, 20 ईयर कितना, 20 वर्ष, कितनी सजा, 20 वर्ष से लगा करके क्या है, और वो भी जो है कठोर होगा, वो भी कठोर दंड का प्रावधान है, से लगा करके कहां तक, आजीवन कारावास, कारावास तक हो सकता है। और वो भी ये होगा पूर्ण जीवन, ये होगा पूर्ण जीवन की बात कर रहा है, पूरे जीवन की बात कर रहा है, ये कंप्लीट लाइफ की बात कर रहा है, ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर कोमा में या फिर उस दौरान क्या हो जाती है, जो हम कर रहे हैं रिलेशन में, उस दौरान मृत्यु हो जाती है, तब ऐसे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अगला हमारा बीएनएस 67। देखो ध्यान से समझो भैया, बीएनएस 67 क्या है, तो बीएनएस 67 है, पति पत्नी अलग रहने के दौरान क्या होता है, पति पत्नी अगर अलग रह रहे हैं उस दौरान यदि पति द्वारा बगैर सहमति के संबंध बनाया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो भैया, पति पत्नी अलग रह रहे हों, इस स्थिति में यदि क्या हो, यदि पति क्या करे, बिना सहमति के संबंध बनाए तो जो है, तो क्या होगा, बिना सहमति के अगर संबंध बनाता है तो क्या होगा, तो फिर जो है
क्या अपराध माना जाएगा, संबंध बनाए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अपराधी माने जाएंगे, तब रेप मानी जाएगी, ठीक है। इसके लिए सजा क्या है, तो सजा का प्रावधान है कितना, तो मैक्सिमम 2 ईयर, मिनिमम 2 ईयर, कैसे 2 वर्ष से कितना हो सकता है, 2 वर्ष से कितना 7 वर्ष की सजा हो सकती है, प्लस फाइन भी हो सकता है। ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। आ जाइएगा आगे, आगे हमारी है BNS 68, कौन सी, BNS 68 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। BNS 68 कहता है कि पद का गलत प्रयोग करके, पद का गलत प्रयोग करके किसी महिला का अगर संबंध बनाते हैं या शोषण करते हैं, संबंध बनाते हैं, आजकल होता है ऐसा, ठीक है। पद का गलत प्रयोग करके महिला के साथ क्या है, संबंध बनाना, संबंध बनाना अगर कोई बनाता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो अपराध माना जाएगा, वो रेप माना जाएगा, जिसके तहत आपको जो है सजा मिल सकती है, वो भी कितनी कठोर सजा मिलेगी, 5 ईयर प्लस फाइन, 5 से 10 ईयर, 5 से 10 ईयर सजा हो सकती है, 5 से 10 वर्ष तक, 10 वर्ष की सजा वो भी कठोर हो सकती है, प्लस फाइन हो सकती है, प्लस फाइन, और ये सजा कैसी होगी, कठोर सजा होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आजकल ये सब बहुत ज्यादा जो है चल रहा है, पद का प्रयोग करके लोग क्या होते हैं, ये प्राइवेट कंपनियों में बहुत सारा चल रहा है, ठीक है। पदोन्नति के लिए ऐसा जो है लालच दे करके या फिर जो है अपने पद का गलत प्रयोग करके जो है क्या कर रहे हैं, लोग शोषण कर रहे हैं महिलाओं का, ठीक है। कोई चलिएगा भैया आगे, हम किसी भी पोस्ट पर पहुंचे तो ईमानदारी से काम करें और ऐसे शोषण भरे कोई भी कृत्य ना करें, ठीक है। बेहतर तरीके से जो है सारी चीजें करें। तो फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद हम लोग चल दो है आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। नोट हो गया सभी का, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भैया। अब हमारी आती है 69, BNS 69 क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा। BNS 69 बहुत अच्छे से समझिएगा, क्या है, झूठा दिलासा देकर या जालसाजी से महिला के साथ लैंगिक संबंध बनाना, क्या होगा, झूठा दिलासा देकर या जालसाजी से महिला के साथ लैंगिक संबंध बनाना ये जो है अपराध माना जाएगा, रेप माना जाएगा। कौन कौन से झूठे वादे, कौन से झूठे दिलासे हो सकते हैं, शादी का दिलासा अगर दे दिया, शादी का दिलासा दिया कि भैया हम आपसे क्या करेंगे, शादी का झांसा दे दिया, दिलासा दे दिया, या झूठे वादे कर दिए, झूठे कोई भी जो है झूठे क्या कर दिए, वादे कोई कर दिए, या पहचान छुपा लिया, पहचान छुपाकर ऐसा करते हैं तो वो जो है क्या होगा, तो इसमें जो है अपराध माना जाएगा। तो इसमें जेल है अप टू 10 ईयर प्लस फाइन। यहाँ पर सजा क्या है, सजा हो सकती है इसमें अप टू 10 ईयर और प्लस फाइन हो सकती है। अब एक बात और समझो, अपवाद क्या है यहाँ पर, तो अपवाद है अगर सहमति है अगर, तो क्या होगा, तब रेप नहीं माना जाएगा। तब क्या नहीं माना जाएगा, रेप नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा, रेप नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर सहमति है तो रेप नहीं माना जाएगा, ये बात हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है BNS 70। BNS 70 क्या कहता है, BNS 70 कहता है कि सामूहिक बलात्कार या बलात्कार जो है, सामूहिक जो है क्या है, क्या कह सकते हैं, बलात्कार, ठीक है। सामूहिक
रेप की बात करता है, सामूहिक रेप या सामूहिक बलात्कार की बात करता है। कौन सा? हमारा BNS 70 बात करता है। इसमें क्या है, सामूहिक बलात्कार का मतलब है एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जो है महिला के साथ जो है जबरन संबंध बनाया जाए, जिसमें जो है क्या जबरन संबंध बनाया जाएगा, जिससे जो है सामान्य धारणा सभी की बराबर होगी, इसलिए सभी को पूर्ण जीवन का जो है कह सकते हैं। एक से अधिक व्यक्ति क्या है, जबरन महिला के साथ क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं, जिनकी सबकी समान आपराधिक विचारधारा थी। सबकी क्या है, ऐसे व्यक्तियों की जिसकी सबकी समान विचारधारा है, तो अपराधी जो है माने जाएंगे इसमें। और इसमें दंड का प्रावधान है इसी में। अगर जो है देखो क्या क्या दे रखा है, तो इसमें सजा क्या मिलने वाली है यहाँ पर देखिएगा। तो इसमें अगर बात करें सजा की, तो सजा क्या मिलेगी, तो सजा की बात करते हैं। इसमें अगर सजा की बात करें तो यहाँ पर अब कितना मिल सकता है सजा, तो सजा बताएंगे कितना, कठोर दंड मिल सकता है। कितना दंड कठोर मिल सकता है, मैक्सिमम पूर्ण जीवन का। पूर्णतः जीवन जो है, जीवन कारावास। वो भी कैसा रहने वाला है, कठोर रहने वाला है। वो भी कैसा रहने वाला है, कठोर रहने वाला। ये बात हमको ध्यान में रखिएगा, ये सजा है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जो है कुछ चीजें और ध्यान रखेंगे, ठीक है, पहले इसको नोट कीजिएगा। अच्छा, यहीं पर पढ़ लेते हैं, एक और धारा हम लोग पढ़ लेते हैं, बाद को नोट कीजिएगा। एक BNS 70 का 2 क्लोज है, ध्यान से समझिएगा। 70 का 2 क्लोज है, ये फर्स्ट के थ्रू देखा जाता है, 2 देखा जाता है। इसमें कह रहा है महिला की आयु यदि 18 वर्ष से कम है तब सजा जो है पूर्ण जीवन कारावास है। अगर महिला का जीवन जो है पूर्ण जीवन तब मिलेगा यहाँ पर, और अगर 18 वर्ष से कम है तो जीवन जो है कह सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं यदि महिला की आयु कैसी है, 18 वर्ष से कम है तो क्या कह सकते हैं, पूर्ण जीवन कारावास मिलेगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पर दंड का प्रावधान इसमें किया गया है। ये हमारा कौन सा है, BNS 70 का 2 दे रखा है, इसमें दंड का प्रावधान कर दिया गया है। फटाफट इसको नोट कीजिएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, फटाफट आगे चलेंगे। आगे चलें, सभी का नोट हो गया, चलिएगा भैया फटाफट चलते हैं, देखते हैं। अब आता है BNS 71, ध्यान से सुनिएगा। BNS 71 में क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो BNS 71 कहता है अपराधों की पुनरावृत्ति, अपराधों को पुनरावृत्ति के लिए दंड। अपराधों की पुनरावृत्ति के लिए क्या है, पुनरावृत्ति के लिए दंड की बात की गई है। पुनरावृत्ति के लिए दंड की बात की गई है। अपराधों की अगर पुनरावृत्ति करता है कोई, तो अब उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। ये बात हमको ध्यान में रखिएगा। अब भैया क्या है, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति देखो क्या करता है, देखो ध्यान से समझो। यहां पर यदि कोई व्यक्ति क्या करे, समझो। धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 70। धारा कौन सी है, 64, 65, 66 और 70। इनकी पुनरावृत्ति करता है, इन धाराओं की क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है, पुनः अपराध करता है, तो आजीवन कारावास से क्या होगा, पुनः क्या करता है, अपराध
करता है तो आजीवन कारावास से पूर्ण जीवन का कारावास होगा। वैसे जो है इनमें तो आजीवन कारावास के प्रावधान है, ठीक है। आजीवन कारावास मतलब 20 वर्ष के तुल्य होता, 20 वर्ष बाद छूट जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फिर पूर्ण जीवन के प्रावधान कर दिए जाएंगे। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला हमारा बीएनएस, कौन सा, बीएनएस कितना, 72। ध्यान से समझिएगा, बीएनएस 72 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। हमारा बीएनएस 72 क्या कहता है, देखो भैया समझो बीएनएस 72 क्या कह रहा है। बीएनएस 72 किसी पीड़ित के संबंध में जो है, किसी पीड़ित के संबंध में कौन कौन सी धारा, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 सभी धाराएं में दर्ज मामले में महिला की पहचान को लोगों के सामने नहीं लाया जाएगा, ये बात कही गई, ठीक है। तो कह सकते हैं किसी पीड़िता के संबंध में, किसी पीड़िता के जो है संबंध में दे रखा है, संबंध में क्या दे रखा है, धारा कौन कौन सी, धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70 की बात करता है। इन धाराओं में अगर कोई पीड़िता है महिला, तो जो है कह सकते हैं में क्या हो जाए, दर्ज मामले को क्या है, दर्ज मामले को क्या है, महिला की पहचान, दर्ज मामले में महिला की पहचान क्या की जाएगी, महिला की पहचान क्या की जाएगी, सामने, लोगों के सामने नहीं लाई जाएगी। पहचान लोगों के सामने नहीं लाई जाएगी, भैया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया है ऐसा कोई ना कर पाए, इसके लिए जो है क्या किया गया है, अगर कोई ऐसा करता है, लोगों की पहचान को ओपन कर देता है, तो क्या हो जाएगा, उसके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई होगी, ठीक है। न्यायिक कार्रवाई में छुपाना, तो कह सकते हैं ऐसा कोई करता है तो उसे सजा मिलेगी। अगर कोई ऐसा करता है, नहीं छुपाता है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर ओपन कर देता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान क्या है, अगर कोई ओपन कर देता है तो उसके लिए 2 ईयर प्लस फाइन, 2 ईयर प्लस फाइन की सजा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई ओपन कर देता है, ठीक है। बीएनएस अगला है, बीएनएस कितनी है, 73। बीएनएस 73 में क्या है, ध्यान से समझिएगा, न्यायिक कार्रवाई को छुपाना, न्यायिक कार्रवाई को छुपाना, ध्यान रखिएगा, न्यायिक कार्यवाही को छुपाना, ठीक है। ये दे रखा है कौन से, किस में दे रखा है, तो बताएंगे कौन से, हमारे बीएनएस 73 में है। फटाफट नोट कीजिएगा, फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलिएगा फटाफट नोट कीजिए, आगे चलते हैं। नोट हो गया होगा सभी का, देखिएगा भैया। अगला है हमारा बीएनएस, कौन सा, तो हमारा पीछे हो गया था 73 और यहाँ पर 74 की बात करते हैं, बीएनएस 74। तो बीएनएस 74 क्या है, ध्यान से समझिएगा। बीएनएस 74 है किसी महिला पर हमला करके उसकी लज्जा भंग करना, किसी महिला पर हमला कर उसकी क्या करना, उसकी लज्जा भंग करना, ठीक है। अगर महिला पर हमला कर दिया जाता है तो उसकी लज्जा भंग करना, इसके लिए क्या होगी, अगर कोई महिला जैसे जा रही है और उसका दुपट्टा खींच लेना, ये सब जो है क्या है, हमला करके दुपट्टा खींच देना, या फिर जो है कुछ छीनने के चक्कर में क्या है, कपड़े वगैरह फट जाना, ठीक है। तो उसमें जो है लज्जा भंग नहीं हो जाती है, जिसके कारण क्या होगी, सजा का प्रावधान है
क्या सजा मिलने वाली है? तो सजा मिलेगी, क्या है? सजा मिलेगी, कह सकते हैं कितने साल की? तो कह सकते हैं 1 से 5 साल के बीच, 1 से 5 वर्ष के बीच सजा प्लस फाइन भी हो सकती है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ये सजा हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है बीएनएस का पार्ट कौन सा है? बीएनएस 75। बीएनएस 75 क्या कहता है? तो ध्यान से सुनिएगा, लैंगिक उत्पीड़न। अब लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत क्या आएगा? देखिएगा, लैंगिक उत्पीड़न, उत्पीड़न, ठीक है, उत्पीड़न क्या होगा? अब ध्यान से समझो, लैंगिक उत्पीड़न क्या होगा? अब ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, क्या क्या हो सकता है इसके अंतर्गत, लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, ये बात ध्यान से रखिएगा। नंबर 1 बात देखो, क्या है? महिला को गलत तरीके से स्पर्श करना। जैसे नहीं है, देखा है कई आपने न्यूज सुनी होगी कि टीचर जो है गलत तरीके से जो है किसी लड़की को स्पर्श करा, तो वो लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा। तो क्या है? महिला को गलत तरीके से स्पर्श करना। तभी देखो माएं जो है जागरूक करती हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे तो सब जानते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे उनको जागरूक करते हैं कि कैसे कोई टच करे, कौन बैड टच है, कौन जो है अच्छा टच है, उसके जो है आगे जो है गलत तरीके से जो है लोग क्या करते हैं, देखते हैं लोगों को, नहीं है, तो वो सारी चीजें इसी के अंतर्गत आएंगी, लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत। महिला के संबंध बनाने की मांग या अनुरोध करना, क्या है? महिला के साथ, महिला से संबंध बनाने की मांग या कह सकते हैं अनुरोध करना। अनुरोध करना भी इसी के अंतर्गत आता है। अगर कोई करता है तो वो क्या है? लैंगिक उत्पीड़न करता है। इच्छा के विरुद्ध अश्लील जो है साहित्य दिखाना, ठीक है, इच्छा के विरुद्ध क्या कर सकते हैं? अश्लील साहित्य दिखाना, साहित्य दिखाना, ठीक है। जैसे वीडियोस वगैरह जो है, गलत तरीके की वीडियो जो है महिला के इच्छा के बगैर दिखाना भी जो है क्या है? ये आपको जो है बीएनएस लैंगिक उत्पीड़न के ही अंतर्गत आएगा और ये अपराध माना गया है बीएनएस किसमें? 75 में। और इसमें सजा है किसकी? अप टू 3 ईयर प्लस फाइन। यहाँ पर सजा का प्रावधान क्या है? सजा है क्या? देखिएगा, अप टू 3 ईयर प्लस फाइन, ये हो सकती है सजा इसके लिए, ठीक है। अगला है हमारा बीएनएस, कौन सी है? बीएनएस कौन सी? बीएनएस 76 है। बीएनएस 76 है, ध्यान रखिएगा बीएनएस 76 के अंतर्गत क्या है, ठीक है। बीएनएस 76 में दे रखा महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग करके निर्वस्त्र करने की कोशिश करना। महिला कह सकते हैं, महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग करके निर्वस्त्र क्या है? निर्वस्त्र करने की कोशिश करना। ये जो है हमारा जो है आएगा कौन सा? ये आएगा हमारा कौन सा? ये आएगा बीएनएस के कौन से? बीएनएस के कौन से? तो बीएनएस 76 में आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्या आएगा? बीएनएस 76 में आएगा, ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए सजा क्या है? 3 से 7 ईयर प्लस फाइन। इसके लिए सजा क्या है? सजा है 3 से 7 वर्ष प्लस फाइन होगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। फटाफट नोट करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे आगे। हो गया सभी का? चलें आगे, नोट हो गया, चलिएगा। अगला है हमारा बीएनएस कौन सी? 77। क्या कहता है बीएनएस 77? ध्यान से समझिएगा, ताक झांक। क्या है? ताक झांक।
ताक झांक क्या है? ताक झांक के अंतर्गत ध्यान से समझिएगा क्या है, बहुत अच्छे से समझिएगा ताक झांक के अंतर्गत क्या दे रखा है। ताक झांक के अंतर्गत दे रखा महिला को आपत्ति स्थिति में देखना। महिला को आपत्तिजनक स्थिति में देखना। ठीक है, आपत्तिजनक स्थिति में देखना। इसके अंतर्गत और क्या आएगा? फोटो वीडियो क्या है? फोटो या वीडियो भी शामिल है इसी के अंतर्गत, जो है वीडियो भी क्या है? शामिल है। ये बात ध्यान रखिएगा, फोटो व वीडियो भी शामिल है, ये बात ध्यान रखिएगा, फोटो वीडियो भी शामिल है इसके अंतर्गत। तो भैया सजा क्या है इसके लिए? तो सजा है हमारी कितनी? तो सजा इसके लिए है 1 से 3 वर्ष प्लस फाइन है, फाइन भी हो सकती है। और अगर पुनः करते हैं ऐसी बात तो क्या हो जाएगा? 3 से 7 वर्ष, 3 से 7 वर्ष प्लस फाइन भी हो सकती है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ये हमारा कौन सा 77 है। ठीक है, अच्छा भैया अगला है भैया हमारा BNS 78। BNS 78 में क्या दे रखा? ध्यान से समझिएगा, देख रखा एक रट क्या है? एक रट क्या है? देखना। एक रट देखना या एक रट देखना, एक रट देखना या एक टक देखना, सॉरी, एक टक देखना। एक टक मतलब लगातार किसी को देखते रहना ही जो है क्या है? यहाँ पर जो है अपराध माना जाएगा, यहाँ पर अपराध माना। महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे देखना कह सकते हैं। पहला पॉइंट है, अगर आप महिला के इच्छा के विरुद्ध, महिला की इच्छा के विरुद्ध देखना, देखना भी क्या है? अपराध है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। महिला को जो है क्या है? का पीछा करना भी इसके अंतर्गत आएगा। महिला का पीछा करना, महिला का क्या करना? पीछा करना। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा। अगर महिला का पीछा करता है कोई तो भी जो है इसी के अंतर्गत आएगा और वो अपराध है। अगर जो है इसमें क्या होती है? महिला लज्जित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सजा का प्रावधान है तो सेम टू सेम जैसे सजा उसमें है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो सजा अगर बात करें तो सजा क्या है? तो ये वाली सजा है हमारी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये सजा है, ध्यान से समझिएगा, ये इसके लिए क्या है? सजा के प्रावधान है। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा कन्वर्सेशन हो जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो भैया यहाँ पर 5 ईयर हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। बाकी ये सजा के इसके लिए क्या है? प्रावधान है। ठीक है, एक धारा यहीं पर देखते हैं, BNS 79 देखते हैं। कौन सी? BNS 79। BNS 79 में क्या है? ध्यान से समझिएगा। तो BNS 79 कहती है कि भैया क्या कहती है? महिला को गाली देना और अपमानजनक शब्द बोलना कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? महिला को गाली देना या अपमानजनक शब्द बोलना, ये भी अपराध ही माना जाता है, क्योंकि जो है हमारे समाज में महिलाओं का बड़ा सम्मान किया जाता है। देखो पूजा भी की जाती है महिलाओं की, स्टार्टिंग से इंडस वैली सिविलाइजेशन देखो, मातृ देवी की मूर्ति मिली, वहीं से जो है कहते हैं माता जो पूजा जो है मातृ देवी की ही पूजा जो है कह सकते हैं कि देवियों की सबसे पहले पूजा स्टार्ट हुई हमारी सिविलाइजेशन में भी। तो आज पूजनीय है, इसीलिए हमारे जो है यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, ये यहाँ पर सजा है अप टू 7 ईयर्स। सजा क्या है? अप टू 3 ईयर। कितनी? 3 साल, अप टू 3 ईयर सजा हो सकती है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे हमारा
ये जो है भाग 4 हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो भाग 5 हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो सारी बीएनएस पढ़ने वाले हैं, 358 धाराएं हैं, तो सारे सेक्शंस इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जबरदस्त तरीके से ऐसे ही लगे रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।